बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। वाशिंगटन अमेरिका का कहना है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हुकूमत की तब्दीली के इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पहले भी मुतअद्दिद बार वाज़ेह किया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के रुजूम चेंज के इल्ज़ामात हक़ाइक़ पर मबनी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका इन बेबुनियाद प्रोपेगेंडे, मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन को पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात की राह में नहीं आने देगा। तर्जुमान महकमा ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान में अभी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ, ताहम अमेरिका पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पुरअमन आइनी और जमहूरी असूल पर अमल दरामद की हमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर रवाना हो गए। वज़ारत अज़मी का मुनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का चीन का ये पहला दौरा है, जिसके दौरान तिजारत, मईशत, दीगर शोबों में ताउन के कई मुआहदों पर दस्तखत का इम्कान है। शहबाज शरीफ चीन की रियासती कौंसिल के वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी चीन की 20वीं नेशनल कांग्रेस के तारीखी इनेकाद और सदर के तीसरी बार जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन का दौरा करने वाले अवलिन रहनुमाओं में शामिल हैं। आला सतह का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा है। शहबाज शरीफ चीन के सदर से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद हुकूमती ज़राए ने चीन से 6 अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर होने का इम्कान ज़ाहिर किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन के दौरान AIDB से 50 करोड़ डॉलर्स का मुआहदा होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि कराची से पेशावर तक रेलवे निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुआहदे का इम्कान है, जिसमें 9 अरब 85 करोड़ डॉलर्स की लागत से रेलवे का निज़ाम बेहतर बनाने का इम्कान है। ज़राए ने बताया कि दौरे में लाहौर ऑरेंज ट्रेन की तर्ज पर कराची से सर्कल रेलवे के जदीद ट्रैक का मंसूबा CPEC का हिस्सा बनाया जाएगा। कराची सर्कल रेलवे के जदीद ट्रैक का मंसूबा 292 अरब 38 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। भारतीय रियासत गुजरात में 140 साल कदीम मरूबी पुल गिरने के वाक़ये के बाद 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मरूबी दरिया पर बना पुल गिरने से अब तक हलाकतों की तादाद 141 हो गई है और मुतअद्दिद अफराद अब भी लापता हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़ये के बाद 9 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनका ताल्लुक गुजरात में वाक़ इलेक्ट्रिकल आलात बनाने वाली कंपनी से है। पुलिस का कहना है कि इस कंपनी ने मरूबी शहर में 230 मीटर तवील पुल की देखभाल की जिम्मेदारी ली थी और इस पुल को मुरम्मत के बाद पिछले हफ्ते ही दोबारा खोला गया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में 2 मैनेजर, 2 टिकट क्लर्क और 2 ठेकेदार समेत 3 सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि वाक़ये की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है और गिरफ्तार अफराद से मुजरमाना कत्ल की दफ़ात के तहत इंक्वायरी की जाएगी। इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान खुलेआम फ़ौज को हुकूमत ख़त्म करने की दावत दे रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान पर रद्द अमल में कहा कि एक तरफ अदब, दूसरी तरफ गाली, दिमाग की खराबी और फ्रस्ट्रेशन है। 2000 लोग 22 करोड़ आवाम नहीं होते। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया है कि वो मुल्क पे मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं और खूनज़ैदी से इनकलाब लाना चाहते हैं। फ़ौरन फंड फतना और बंदूक से इनकलाब लाने का मास्टरमाइंड किसे धमकियां दे रहा है। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि जिल्लत और रुसवाई अब सिर्फ फितने और तोशाखाना के चोर के मुकदमे में लिखी जा चुकी है। जिल्लत अब सिर्फ फितने की होगी जिसने इक़्तिदार बचाने के लिए आर्मी चीफ को ताहयात तोसी देने की ऑफर दी। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान खुलेआम अफवाज पाकिस्तान को हुकूमत ख़त्म करने और सियासत में मुदाखलत की दावत दे रहा है। फ़ौरन फंड फितना किसी के कहने पे आपने पूरे पाकिस्तान को चोर बना दिया। फितना बहुत बुज़दिल शख्स है, सिर्फ भड़के मार रहा है। चीन से मुकाबले के लिए अमेरिका ने भारत को दफ़ाई इत्तेहादी बनाने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन से मुताल्लिक अमेरिका की दिफाई हुकूमत अमली जारी कर दी गई।
जिस के मुताबिक अमेरिका ने चीन से मुकाबले के लिए भारत को दफाई इत्तेहादी बनाने का फैसला किया है। पेंटागन की नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी के मुताबिक चीन अमेरिका का स्ट्रेटजिक हरीफ है। अमेरिका और भारत मिलकर चीन का मुकाबला करेंगे। पॉलिसी के तहत चीन की तरफ से जारियत की सूरत में अमेरिका भारत की मदद करेगा।